स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन। और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम देखेंगे सिलेंड्रिकल टिन कंटेनर लेबल के प्रिंटिंग के लेआउट को। वीडियो पे हमारे साथ आखिर तक बनी रहिए क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें। क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो मतलब कैट डिजाइन करे शार्प जैसे कतरी के जेब सिरा पैकेजिंग डिजाइन हर शेल्फ पे शाइन द प्रिंट मीडिया पे चले हमारी लाइन। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है जी सिलेंड्रिकल टिन कंटेनर। इसके लेबल के प्रिंटिंग के लेआउट को देखेंगे। ये लेबल जो होता है स्टार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक। एक चीज़ का ख्याल रखना कि दूसरे चीज़ों के लेबल से, जैसे कि किसी जार के लेबल या फिर किसी और बॉटल के लेबल से थोड़ा सा अलग होता है टिन कंटेनर का लेबल। ठीक है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती। ख़ास तौर पे साइज़ में बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ आपको लेना पड़ता है। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ख़त्म होगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा भी आपने छोटा ले लिया तो होगा क्या कि नीचे का जो पार्ट है वो दिखना शुरू हो जाएगा और दिखने में बहुत बुरा सा लगेगा। तो 1 से ½ mm इतना चलता है। थोड़ा बहुत छोटा भी हो जाए, 100% एक्यूरेट ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन 1 से ज़्यादा mm गड़बड़ कभी मत करना है। अगर कोई बिगिनर है, अगर देख रहा है, तो हमेशा याद रखना कि इन चीज़ों में कभी भी साइज़ में गलती मत करना। इसका मेजर कैसे लेंगे? बहुत आसान है। किसी भी वाइट पेपर को आप स्ट्रिप की तरह काट लें, एक पट्टी की तरह, और उसको यहाँ से यहाँ तक उसको मेजर करें। ठीक है, उसमें मार्किंग कर दें कहाँ से कहाँ तक आ रहा है और उसको किसी स्केल के ऊपर रख के देखें। ठीक है जी। जिस भी आप यूनिट में देखना पसंद करते हो, चाहे वो मिलीमीटर हो, सेंटीमीटर हो, इंचेस हो, उसी फिर यूनिट में आप लिख लेना। अब उसी तरह से आप विड्थ का लेना चाहते हो तो जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हो वहाँ से एक स्टार्ट पॉइंट से पूरा घुमाकर उसको एंड पॉइंट तक लेके आइए। ठीक है जी। अब उसको ओवरलैप कभी भी मत करना। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि दूसरे लेबल से इसका लेबल थोड़ा सा अलग होता है, उसको ओवरलैप कभी भी नहीं कराया जाता। यानी कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे आकर ख़त्म होगा, उसके ऊपर आके वो ओवरलैप नहीं करेगा, क्योंकि ये पीवीसी में प्रिंट होता है, पेपर में प्रिंट नहीं करते इसको। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो थोड़ा सा अलग इसका लेआउट होता है। वीडियो पे आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो मेजर आप कर लोगे, और हमने यहाँ पे कर रखा है। ठीक है जी, ये 1 kg के कंटेनर के लिए। एक और बात मैं बता दूं, इस तरह के कंटेनर में लिक्विड तरह की कोई प्रोडक्ट हो या फिर जेली तरह का या फिर पाउडर तरह का, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उस तरह का प्रोडक्ट को रखा जाता है। ये ज़्यादातर आपने देखा होगा कि फेस्टिवल सीजन में स्वीट में भी यूज़ होता है। गुलाब जामुन या फिर रसगुल्ला, इस तरह की चीज़ों, या जलेबी, इस तरह की चीज़ों को पैकिंग में भी लिया जाता है, इस तरह के कंटेनर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ आ जाऊँ। एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आगे की जो वीडियो हमारी आएगी इसी पर एक और आएगी। ठीक है, इसमें क्योंकि आज हम देखेंगे लेबल का प्रिंटिंग का लेआउट, फिर उसमें डिज़ाइन बनाने का एक अलग से वीडियो आएगा, और फिर इस कंटेनर को रखने के लिए एक पैकेजिंग बॉक्स भी बनाया जाता है। उस बॉक्स के ऊपर भी एक लेआउट की वीडियो लेके आऊँगा और डिज़ाइन की भी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है जी। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, और ये है सिलेंड्रिकल कंटेनर का 1 kg का लेआउट। ठीक है, विड्थ 342 mm में। तो विड्थ मैंने अभी बताया कि कैसे मेजर करना है। ठीक है, और हाइट होगा 114 mm में। तो हाइट हो गया 114। ठीक है जी। तो चलिए अब एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और अपने लेआउट को बनाते हैं। फाइल में जाएंगे, न्यू में मैं क्लिक कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो न्यू डॉक्यूमेंट में हम आ गए। न्यू डॉक्यूमेंट में सबसे पहले प्रिंट में आ जाएंगे, क्योंकि हम प्रिंट के लिए ही बना रहे हैं। थोड़ा सा इसको मूव करूँगा मैं, और यहाँ पे आप नेम चाहे दे सकते हो, लेबल प्रिंटिंग लेआउट
नेम आप कुछ भी रख लेना, पर रखना ज़रूर, ये मेरी आदत में है, मैं हमेशा नेम देता हूँ। यहाँ पे यूनिट अपने हिसाब से देख लेना, मैं मिलीमीटर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने मिलीमीटर ले लिया, ठीक है। ओरिएंटेशन हमेशा लैंडस्केप ही लेना, ठीक है, पोर्ट्रेट मत लेना, इसको हमेशा लैंडस्केप ही लिया जाता है। आर्टबोर्ड 1, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, साइज ले लेते हैं। साइज 342, आप चाहो तो बाद में भी ले सकते हो, लेकिन पहले लेना सही रहता है लेबल में। तो 342 मैंने ले लिया और 114 हाइट में, तो 114 हाइट में, ठीक है जी। अब आ जाते हैं ब्लीड में, ठीक है जी। ब्लीड लेना पहले से ज़्यादा सही रहता है, हालांकि जैसे कि मैंने कहा बाद में भी आप ले सकते हो। तो 3 mm मिनिमम और मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो, पर 3 mm से कम मत लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइप किया और यहाँ पे आके क्लिक करूँगा तो सभी जगह 3 mm आ जाएगा, ठीक है। एडवांस ऑप्शन में वही CMY के कलर मोड, रास्टर रिफ्रेशमेंट 300 ppi और क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, तो हमारे पास एक आ गया जी डॉक्यूमेंट इस तरह से। अब लेयर में आ जाएंगे जी, लेयर में, तो लेयर में आ गए और यहाँ पे एक ग्रुप वाला लेयर हम क्रिएट करेंगे और नेम देंगे लेआउट, ठीक है जी। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल लेंगे और एक रेक्टेंगल को हम ड्रॉ करेंगे ब्लीड के ऊपर। याद रखना ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये है जी ब्लीड, और इसके ऊपर हम ड्रॉ करेंगे इस रेक्टेंगल को। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इस ब्लीड के ऊपर इस रेक्टेंगल को कुछ इस तरह से। तो ये देखिए जी ड्रॉ हो गया। अब थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि सही जगह ये ड्रॉ हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है जी। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि इसमें साइज में बिल्कुल गड़बड़ नहीं होना चाहिए। स्ट्रोक को ख़त्म कर देंगे और सिर्फ फिल को लेंगे। फिल का कलर मैं कोई एक कलर ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। लाइक मैं इसको इस तरह से रेड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है जी। अब ये याद रखना कि जो भी बैकग्राउंड हम लेते हैं उसको हमेशा ब्लीड तक डिज़ाइन करना है, ठीक है जी। बैकग्राउंड को ब्लीड तक ज़रूर लेके आना है, राइट। अब इसके बाद हम क्रिएट करेंगे जो हमारा एक्चुअल साइज है, ठीक है जी। याद रखना कि जो हमारे एक्चुअल साइज से उसे हम एक्स्ट्रा डिज़ाइन करते हैं ब्लीड से। तो एक्चुअल साइज के लिए इसी को सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ में जाएंगे, ऑफसेट पाथ को ले लेंगे, प्रीव्यू को मैं ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू देंगे -3। याद रखना -3 करना है, ठीक है जी। और ओके करेंगे। ओके करते ही देखिए अंदर की तरफ एक और रेक्टेंगल आ जाता है। ये है हमारा एक्चुअल साइज। मैं इसका कलर चेंज कर दूं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है जी। कुछ इस तरह से ये देखिए, ठीक है जी। अब जितना आपको ग्रीन नज़र आ रहा है ये है हमारा एक्चुअल साइज, जो कि जब फाइनल हो जाएगा ये डिज़ाइन करने के बाद, कटिंग करने के बाद, तब हमें ये वाला जो जितना भी आपको ग्रीन दिख रहा है ये वाला हिस्सा में नज़र आएगा, ठीक है। अब याद रखना कि इसमें ट्रिम मार्क भी लगाया जाता है, तभी इसकी कटिंग होगी। यहाँ से जब कटिंग होगी जब आप ट्रिम मार्क इसमें लगाओगे, यानी कि जो कटिंग करता है उसको नहीं पता है कि आपने कटिंग कहाँ से करवाना है, तो उसको बताने के लिए एक मार्क किया जाता है, उसको कहा जाता है ट्रिम मार्क, ठीक है जी। अब इसी एक्चुअल साइज को सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे हम ऑब्जेक्ट और यहाँ पे आपको मिल जाएगा जी क्रिएट ट्रिम मार्क, ठीक है जी। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। याद रखना इसको एक्चुअल साइज के साथ ही क्रिएट किया जाता है, ठीक है। इसको ब्लीड के साथ कभी भी क्रिएट करने की गलती मत करना, ठीक। ऑलराइट, सो इसके बाद जी अब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 जगह, एक फ्रंट और 2 बैक। एक फ्रंट और 2 बैक के लिए फिर से इस ग्रीन को हम सेलेक्ट करेंगे और इसकी एक कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और फ्रंट में ही हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, चाहो तो आप मत करना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये कुछ इस तरह से ऑरेंज मैंने कर दिया इसको, ठीक है। इसको हाफ कर देंगे। ये देखिए सेंटर पॉइंट दिखा रहा है, इसको ऐसे पकड़ के लाइए और जब आपको सेंटर ये शो करने लग जाए ये देखिए छोड़ दीजिए, ठीक है जी। अब ये हाफ हो गया। शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस ग्रीन को भी सेलेक्ट करेंगे
और इसके साथ इसको अलाइन कर देंगे। अलाइन का पैनल ओपन कर लेंगे। अलाइन का पैनल सबसे ऊपर आपको मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे, और ये ओपन हो गया अलाइन का पैनल। मैं यहाँ चिपका देता हूँ इसको और इसको अलाइन कर देंगे। ये देखिए सेंटर में आ गया। अब जितना आपको ऑरेंज दिख रहा है ये है जी हमारा फ्रंट का पार्ट, यानी कि जितना इस कंटेनर में आपको शो हो रहा है ये है जी फ्रंट का पार्ट। ठीक है जी, ऑलराइट। इतना होने के बाद जी अब इस ग्रीन को हम सेलेक्ट करेंगे और इस ग्रीन को यहाँ तक लेके आएंगे। मैं यहाँ से पकड़ता हूँ और इसको ऐसे लेके आता हूँ। ठीक है जी, अब इसकी एक और कॉपी करेंगे और दूसरी साइड में हम इसको लेके जाएंगे। थोड़ा सा जूम करके चेक कर लेना सही जगह ये रखा गया है या नहीं। ठीक है जी, इतना होने के बाद जी मैं कंट्रोल R प्रेस करूँगा, रूलर आ जाते हैं और यहाँ से गाइडलाइन लेके एक गाइडलाइन यहाँ पे और एक गाइडलाइन यहाँ कहीं लगा देंगे। थोड़ा सा जूम करके इसको सही जगह पे लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी, ताकि हमें पता रहे कि ये फ्रंट पार्ट है और ये दो बैक है। ठीक है जी, इतना होने के बाद जी अब इनर मार्जिन क्रिएट करना ज़रूरी है। देखिए अगर आप बिगिनर हैं तो इनर मार्जिन के साथ ही काम कीजिए। अब प्रोफेशनल हो गए हो या फिर कई साल हो गए आपको काम करते हो तो धीरे धीरे इनर मार्जिन की जो आदत है वो चली जाती है। हमारी भी चली गई है। कई साल पहले जब 25 साल पहले हम लोगों ने काम शुरू किया था तो उस वक्त इनर मार्जिन के साथ ही हम काम किया करते थे। तो धीरे धीरे आपको एक दायरे में काम करने की आदत पड़ जाती है। ठीक है जी, इनर मार्जिन का यही फ़ायदा होता है। फिर बाद में आपको उसका एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर अब बिना इनर मार्जिन के आप काम कर सकते हो। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया। ये जो लेबल होता है ये स्टिकर के जैसा होता है। पीवीसी प्लास्टिक में प्रिंट होता है और फिर इसको स्टिकर के जैसे ही लगाया जाता है। ठीक है जी, साथ में इनर मार्जिन आप क्रिएट करेंगे तो इनर मार्जिन के लिए इसको ये ऑरेंज और ग्रीन यानी कि दोनों ग्रीन और ये ऑरेंज तीनों को सेलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ में जाएंगे और ऑफसेट पाथ ले लेंगे। ठीक है जी, सेम वही वैल्यू देंगे -3 और प्रीव्यू को मैं ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए अंदर की तरफ एक और रेक्टेंगल चला आता है। मैं ओके कर रहा हूँ और इन सभी को मैं किसी और कलर में कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है जी, ये देखिए कुछ इस तरह का येलो मैंने कर दिया। अब जितना ये येलो आपको दिख रहा है ये है जी इनर मार्जिन, जिसके अंदर आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, लोगो हो, आइकन हो, QR कोड हो, बार कोड हो, ऐसी चीज़ें इस दायरे के अंदर रखोगे। ठीक है जी, ख़ास तौर पे ये बैक साइड में आती है इंफॉर्मेशन वगैरह, तो इन्फॉर्मेशन हमेशा बैक साइड में आएगा। तो यहाँ पे ये इनर मार्जिन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बिगिनर हो तो इसी के साथ काम करना। ठीक है जी, अब इतना होने के बाद जी इसको ऐसे ही नहीं रखा जाएगा। इसके लिए इन तीनों को, येलो को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तीनों येलो को। उसके बाद जी मैं इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा और मेक गाइड्स में इसको बदल देंगे। तो यहाँ देखिए गाइड्स में हम इसको बदल देंगे। याद रखना ये गाइड प्रिंट नहीं होते हैं। अब ये गाइड रख के भी अगर प्रिंटिंग में भेजोगे तो भी ये प्रिंट नहीं होगा। तो इसको बेफिक्र रहकर आप इसको रख सकते हो अगर रखना चाहो तो। बहुत से लोग क्या करते हैं कि हाइड कर देते हैं। हाइड करना चाहो तो हाइड भी कर सकते हो, अपना काम ख़त्म हो जाए, डिज़ाइन कर लिया आपने, उसके बाद हाइड भी कर सकते हो। नहीं भी हाइड करोगे तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। तो चलिए इतना होने के बाद जी अब हम करेंगे यहाँ पे, ये देखिए ये ग्रीन पार्ट इसको डिलीट कर देंगे, ये ऑरेंज इसको भी डिलीट कर देंगे। ठीक है जी, और ये वाला ग्रीन पार्ट इसको भी डिलीट कर देंगे। ठीक है जी, तो ये रह गया जी हमारा लेआउट। अब इसको रेड नहीं रखना है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए रखा था। अगर आप चाहो तो ऐसे आप बनाकर पहले से ही रख सकते हो, अगर एक ही तरह के एक ही साइज़ का आप लेबल बनाते हो तो। ठीक है जी, बहुत से सब्सक्राइब ने पूछा था क्या सर हम इसके लेआउट को बना के रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हो, पर ज़रूरी नहीं है कि हर बार इसी साइज़ का ही आपको मिलेगा, किसी और साइज़ का भी मिल सकता है। तो अपनी आदत में रखो कि फटाफट से एक लेआउट बनाने की अपनी आदत में रखो। ठीक है जी,
तो अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहूँगा, आप सभी सब्सक्राइबर को, बहुत से सब्सक्राइबर अजीब तरह से कमेंट करते हैं, तो कहते हैं यार हमें क्या ज़रूरत है ये क्रिएट करने की, हम तो पैकडोरा में जाएंगे वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो भाई जाओ डाउनलोड करो, पर एक बात याद रखना कि पैकडोरा में आपने खुद से कुछ नहीं किया है, वो पैकडोरा ने आपको करके दिया है। ठीक है जी, तो खुद से अगर कुछ नहीं कर पाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका ये काम करने का। कुछ साल करोगे फिर उसके बाद आप खुद छोड़ के चले जाओगे इस काम को, क्योंकि आपने कभी खुद से कुछ नहीं किया। आप गए वेबसाइट में, वहाँ पे कुछ कमांड दिया, आपने क्रिएट हो गया, वो डाउनलोड कर लिया, और डाउनलोड भी कोई फ्री में नहीं करोगे, वहाँ पे भी पैसा ही आप दोगे। तो सबसे अच्छा है यार खुद से करना सीखो, मैनुअल तरीका सीखो, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। ऐसा ना हो कि कोई क्लाइंट आपके सामने आ जाए, कोई प्रोडक्ट आपको दिखाए कि जी इसकी मुझे पैकेजिंग बना के दीजिए, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने कभी भी खुद से कुछ नहीं बनाया, सिर्फ डाउनलोड करना सीखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिज़ाइन में एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह है क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो मटरम कैट्स